नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, टू मच और मच टू ये अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते कि टू मच के बाद क्या लगाना है और मच टू के बाद कब लगाना है। यानी कुल मिलाकर टू मच कब इस्तेमाल करेंगे और मच टू कब इस्तेमाल करेंगे, तो आज मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं आपके सामने हफ्ते में 2-3 बार ग्रामर के से छोटे छोटे टिप्स लेके आया करूँगा जो कन्फ्यूजन दूर करेगा और आपको कंपटीशन इंग्लिश की जब तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि टू मच कब यूज़ करेंगे और मच टू कब यूज़ करेंगे। समझते हैं। टू मच के बिल्कुल बाद आपको नाउन लगाना है, मतलब नाउन के लिए टू मच यूज़ करेंगे और मच टू के बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है और इसके एग्जाम्पल लूँगा मैं। उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बुद्धि वर्ड यानी अकल। अकल होता है नाउन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकल हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ही हैज़ टू मच इंटेलिजेंसी। मच टू नहीं बोल सकते क्योंकि इंटेलिजेंसी जो होता है वो नाउन होता है। और नाउन की पहचान के लिए हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या कोई चीज़ का नाम हो सकता है, या हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं। और नाउन की पहचान के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या है। जैसे उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धि, तो बुद्धि नाउन हुआ। ये पेन एक नाउन है, आपको पता है। ये क्या है, पेन। तो क्या से क्वेश्चन करने पर जो जवाब आता है वो भी नाउन होता है। तो यहां पर आएगा टू मच इंटेलिजेंसी। ओके, अगला सेंटेंस, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान वर्ड जो है वो ही की विशेषता बता रहा है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे मच टू। ही इज़ मच टू इंटेलिजेंट, मच टू इंटेलिजेंट। अब ये कई बार हम लोग को ध्यान नहीं रहता है कि टू मच के बाद नाउन आ रहा है कि मच टू के बाद नाउन आ रहा है। तो इसका मैं एक सबसे सरल तरीका बताता हूँ। आप लोग ने अधिकतर देखा होगा कि आप लोग कहते हैं टू ब्यूटीफुल, टू ऑनेस्ट, टू इंटेलिजेंट, है ना, टू। तो आप लोग ने टू के बाद कभी भी नाउन नहीं लगाया है, टू के बाद आप लोग ने कभी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो ये भी इसकी पहचान है कि मच टू के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना है। टू मच हो जाएगा हमारा नाउन का और मच टू हो जाएगा एडजेक्टिव का, है कि नहीं। लेकिन आप लोग कभी भी, और मच के बाद कभी भी हम लोग नाउन लगाते हैं। ये देखो, मच के बाद नाउन लगाते हैं, तो ये मच के बिल्कुल बाद नाउन आएगा, टू के बिल्कुल बाद एडजेक्टिव आएगा। ये भी है। आप कभी ये नहीं बोलते टू बुक्स, बुक्स एक नाउन है, आपको पता है। टू बुक्स आप कभी नहीं बोलते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, लेकिन मच बुक्स भी नहीं कहते। मच के बाद में जो आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मच वाटर हम लोग जरूर कह सकते हैं। तो ये इसकी एक पहचान होती है। अब जैसे टायर्ड के लिए आप लोग क्या बोलेंगे, टू टायर्ड बोलेंगे कि मच टायर्ड बोलेंगे? टू टायर्ड बोलेंगे। यू आर टू टायर्ड, तो यू आर मच टू टायर्ड, यू आर मच टू टायर्ड। और उसमें हम लोग कहना है कि बुरी, बहुत ज़्यादा बुराई है तुम्हारे अंदर, बैडनेस है तुम्हारे अंदर, तो यू हैव टू मच बैडनेस, यू हैव टू मच बैडनेस। बस इस बात को ध्यान रख के आप लोग बना सकते हैं। बस ये इसका सरल तरीका है कि टू के बिल्कुल बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है और मच के बिल्कुल बाद आपको नाउन लगाना है। ये छोटी छोटी बातें जो रहती है हम लोग इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती है। बस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ग्रामर टिप्स में से आपको छोटे छोटे ग्रामर टिप्स दिया करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आपको अगर डाउट पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रात को मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ रेनबो इंग्लिश में, MW ऐप में, और TTS में मैं रहता हूँ रेनबो इंग्लिश विद दीपक में। 6 दिन मैं आपके सामने ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो अपने डाउट पूछना बंद न करें, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रामर के टिप्स में लाया करूँगा, कम से कम 4 या 5 मिनट के। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करना है, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।